पल में पैदा नहीं होता, ये धीरे धीरे पनपता है, किसी सोच में तो किसी के लालच में या फिर किसी के टूटे हुए भरोसे में। रात के सन्नाटे में जब शहर की रफ्तारें थम जाती है, तब उभरती है वो कहानियां जो अक्सर खामोश होते हुए भी चीखती है। अक्सर जो चेहरे दिन के उजाले में आम नजर आते हैं, वही रात के अंधेरे में खौफ का दूसरा नाम बन जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ याशिका और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश हवालात। हम आपके सामने लाते हैं समाज के उन चेहरों को जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, जहां हर कहानी खोलती है जुर्म का असली चेहरा। तो शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम। हवालात में आज बात धमतरी की, जहां के घने जंगलों के बीच में ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। धमतरी जिले में एक मछली कारोबारी की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। कातिलों की दुस्साहस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कारोबारी के शरीर पर एक या दो नहीं बल्कि 30 से 40 चाकू से तबातोड़ वार किए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। आखिर क्या थी इस बेरहम कत्ल की वजह? कैसे इस पूरी खुली साजिश को अंजाम दिया गया? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मछली कारोबारी की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या। घने जंगल के बीच रास्ता रोककर शरीर पर किए 30 से 40 वार। साथी की आंख में झोंकी मिर्च। वारदात को अंजाम देकर कातिल फरार। शक के दायरे में 4 से 5 संदेही। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी और पुलिस जल्द करेगी मामले का खुलासा। यह सनसनीखेज और रूह कपा देने वाली वारदात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों को झकझोर देने वाली है, जो धमतरी जिले के नगरी थाना क्षेत्र में आने वाले एक बेहद घने और सुनसान जंगल में अंजाम दी गई। वारदात की तारीख थी शनिवार 27 जून की रात। मूल रूप से गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले बोई रगांव के रहने वाले 55 वर्षीय बिप्लब मंडल लंबे समय से मछली के कारोबार से जुड़े हुए थे। वे एमएम फिश कंपनी में काम करते थे और कवर्धा व आसपास के क्षेत्रों में मछली लाकर बेचने का काम करते थे। शनिवार को भी बिप्लब मंडल एमएम फिश कंपनी की गाड़ी से मछली की एक बड़ी खेप लेकर धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में पहुंच गए थे। उनके साथ उनका एक वफादार साथी भी मौजूद था। दिन भर दोनों ने नगरी और आसपास के बाजारों में घूम घूम कर मछली बेचने का काम निपटाया और जब सारा काम खत्म हो गया तो रात के वक्त दोनों ने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और वापस गरियाबंद स्थित अपने घर बोई रगांव के लिए रवाना हो गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस अंधेरी रात में मौत उनका रास्ता रोके खड़ी है। जब बिप्लब मंडल और उनका साथी मोटरसाइकिल से नगरी थाना क्षेत्र के गोरेगांव से आगे बढ़े तो रास्ता बेहद सुनसान और घने जंगलों से घिरा हुआ था। रात के करीब 7:30 से 8 बजे के बीच जब वे गोरेगांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर भैंसा मुड्डा मार्ग के सबसे वीरान हिस्से में पहुंचे, तभी अचानक घने पेड़ों की ओट से निकलकर कुछ अज्ञात नकाबपोश हमलावरों ने बीच सड़क पर उनकी मोटरसाइकिल को रोक लिया। जैसे ही बाइक रुकी, हमलावरों ने बिना एक पल गवाए सबसे पहले विप्लव के साथी पर हमला किया और उसकी आंखों में तीखा मिर्च पाउडर झोंक दिया। मिर्च पाउडर आंखों में जाते ही साथी जलन के मारे तड़पने लगा और उसे धुंधला दिखने लगा। जब तक वह संभल पाता या शोर मचा पाता, तब तक पत्थर दिल हमलावरों ने अपना असली निशाना यानी कि बिप्लब मंडल को घेर लिया और उन पर धारदार चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले बोल दिए। हमलावरों के सिर पर खून सवार था। उन्होंने बिप्लब मंडल को संभलने का एक भी मौका नहीं दिया
और उनके सीने, पेट और गर्दन पर एक के बाद एक करीब 30 से 40 बार चाकू से बेरहमी से वार किए। जंगल के सन्नाटे में विप्लव की चीखें गूंजती रहीं, लेकिन उन बेरहम कातिलों का दिल जरा भी नहीं पसीजा। खून से लथपथ विप्लव वहीं सड़क पर गिर गए। इसी बीच आंखों में मिर्च पाउडर की भयानक जलन झेल रहा उनका साथी किसी तरह रेंगते और भागते हुए कातिलों की नजरों से बच निकला। वह अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल के रास्ते भागते हुए पास के एक गांव में पहुंचा और हांफते हुए ग्रामीणों और विप्लव के परिजनों को इस खूनी खेल की पूरी जानकारी दी। खबर मिलते ही हड़कंप मच गया और एम फिश कंपनी के कर्मचारी और स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके की तरफ दौड़े। जब वे घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। विप्लव मंडल खून के तालाब में डूबा हुआ तड़प रहा था। ग्रामीण और कर्मचारियों ने बिना वक्त गवाए आनन फानन में लहूलुहान विप्लव को उठाया और नगरी के शासकीय स्वास्थ्य केंद्र लेकर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शरीर से अधिक खून बह जाने के कारण अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद विप्लव मंडल को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा तुरंत नगरी थाना पुलिस को मामले की सूचना दी। इस वीरान जंगल में हुए अंधे कत्ल की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। नगरी पुलिस की टीम वरिष्ठ अधिकारियों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ रात में ही मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हत्या आपसी रंजिश के तहत की गई थी या फिर मछली कारोबार के पैसों को लूटने के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। एक घटना स्थल में पहुंचे हैं जो धमतरी जिले के अंतर्गत आता है। कल देर रात करीबन 7-8 बजे एक घटना हुई जिसमें एक एम फिश कंपनी के मुनीम है जिनका नाम है विप्लव मंडल, उनकी हत्या हो गई है। आपको बता दूं कल देर रात की बात है, वो अपना मछली लेकर के नगरी धमतरी जिला में जो आता है नगरी गांव में धमतरी बेच करके वापस आ रहे थे, तभी 4 संदिग्ध आरोपियों ने उनके चाकू मार करके हत्या कर दी। बॉडी तो अब यहाँ घटना स्थल पे नहीं है। घटना स्थल का ये जगह है जहां पर आप देख रहे हैं कुछ उन 4 और 5 के बीच में जो यहाँ पर घटना में जो स्थल हुआ वो देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ डंगालियां भी टूट गई हैं। तो आपको जगह जो दिखा रहा है वहां पर यहाँ पर ही वो घटना हुई थी। जनरल मंडल है जिनकी मौत हो गई। और आपको बता दूं ये घटना है कल करीबन 7-8 बजे रात्रि की है, जिसको लेकर के पुलिस आज सुबह ही 100 को ले गया है। चूंकि मामला बेहद गंभीर था, इसलिए पुलिस ने पारंपरिक मुखबिर तंत्र और टेक्निकल सर्विस लॉन्च दोनों को एक्टिव किया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और संदेह के आधार पर इलाके के 4 से 5 संदेही बदमाशों को हिरासत में ले लिया। पुलिस इन संदिग्धों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि पूछताछ में कुछ बेहद अहम सुराग मिले हैं और इस पूरी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा बहुत जल्द कर दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस बाकी की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है ताकि हत्या की असली वजह और मास्टरमाइंड का चेहरा बेनकाब हो सके। आपको बता दूं कि कल देर रात करीब 7-8 बजे नगरी से लेकर के दर्रीपारा गरियाबंद जिले की ओर जा रही रास्ते में ही जंगल के बीच में ही 4 आरोपियों के द्वारा मछली बेचकर जा रही है विप्लव मंडल को अज्ञात 4 आरोपियों ने धारदार हथियार से मार दिया और वहीं पर ही उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना जो है कल की है, जिसमें आज 100 का PM कर दिया गया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो 4 आरोपी अभी भी संदिग्ध है, इसकी पुष्टि अभी पुलिस नहीं कर पाई है, पूछताछ जारी है और अभी पुलिस के द्वारा जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। मैं लोकेश सिन्हा, स्वराज न्यूज़ एक्सप्रेस। कहते हैं कि इस दुनिया में माँ का आंचल सबसे महफूज और सबसे पवित्र ठिकाना होता है। एक माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है, लेकिन क्या हो जब वही बच्चा जिसे माँ ने 9 महीने अपनी कोख में पाला है, वही अपनी माँ के खून का प्यासा हो जाए। छत्तीसगढ़ के कोरबा से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने इंसानियत को तार तार कर दिया है। जमीन के अंदर एक टुकड़े और जायदाद की हवस में अंधा होकर एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही बूढ़ी मां को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। और हैरान करने वाली बात यह है कि कातिल बेटा खुद दिव्यांग है, जो लाठी के सहारे चलता है, लेकिन जिस लाठी के सहारे वो बेटा चलता है, उसी लाठी को उसने अपनी मां के लिए काल बना दिया। आखिर कैसे एक बेटा अपनी ही मां के लिए जल्लाद बन गया, देखिए हवालात की इस खास रिपोर्ट में।
कोरबा में कलयुगी बेटे का खौफनाक कदम, लाठी से पीट पीट कर की मां की हत्या। जमीन जायदाद विवाद में दिव्यांग बेटे ने पार की हदें, लाठी के प्रहार से मां की मौके पर ही मौत। बीच बचाव करने आए पिता का भी तोड़ा पैर। रात भर घर में पड़ी रही मां की लाश। सुबह पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर दबोचा। यह रूह कंपा देने वाली वारदात छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम चीतापाली की है। तारीख थी शुक्रवार 26 जून 2026 की रात। चीतापाली गांव में रहने वाले बुजुर्ग श्यामलाल यादव अपनी 55 वर्षीय पत्नी जान कुंवर के साथ रहते थे। उनका छोटा बेटा रामकुमार यादव भी इसी घर में रहता था। रामकुमार शारीरिक रूप से दिव्यांग है और बिना लाठी के सहारे एक कदम भी नहीं चल सकता, लेकिन लाचार दिखने वाले इस रामकुमार के दिमाग में जमीन और जायदाद का एक ऐसा खूनी खेल चल रहा था जिसने उसे अपनी ही मां का जल्लाद बना दिया। पिछले काफी समय से रामकुमार अपने बूढ़े माता पिता पर लगातार जमीन का बंटवारा करने का दबाव बना रहा था। वह चाहता था कि माता पिता जीते जी जमीन का हिस्सा उसके नाम कर दें, लेकिन बुजुर्ग माता पिता हर बार इस विषय को टाल देते थे। इसी बात को लेकर रामकुमार अक्सर घर में विवाद और मारपीट करता था, लेकिन लोक लाज के डर से परिवार ने कभी पुलिस में शिकायत नहीं की। परिवार की यही चुप्पी शुक्रवार की रात या भयानक त्रासदी में बदल गई। शुक्रवार की रात करीब 10 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, घर के भीतर एक बार फिर बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया। रामकुमार ने तुरंत जमीन का हिस्सा अपने नाम करने की जिद पकड़ ली। जब माता पिता ने इनकार किया तो रामकुमार के सिर पर खून सवार हो गया। वह भूल गया कि सामने खड़ी महिला उसकी सगी मां है। गुस्से में अंधा होकर रामकुमार ने अपनी वहीं पड़ी लाठी उठाई जिसके सहारे वह खुद खड़ा होता था और अपनी बूढ़ी मां जान कुंवर के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। लाठी का यह प्रहार इतना घातक था कि सिर पर गहरी चोट लगने के कारण बुजुर्ग मां ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जब चीख पुकार सुनकर बुजुर्ग पिता श्याम लाल यादव अपनी पत्नी को बचाने आगे आए तो कलयुगी बेटे ने उन पर भी रहम नहीं खाया। उसने लाठियों से पीट पीट कर अपने बूढ़े पिता का पैर भी तोड़ दिया और शरीर पर कई गंभीर चोटें पहुंचाई। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी रामकुमार रात के अंधेरे में लाठी टेकते हुए मौके से फरार हो गया। जी, उरगा क्षेत्र के अंतर्गत में भैंसमा के पास में एक गांव है। वहां पर जान कुंवर यादव की हत्या का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर पुलिस तुरंत पहुंच गई है। आरोपी जो राम कुमार यादव है, जो उसका पुत्र है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस पर यह जानकारी प्राप्त हुई है कि परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था। उसका एक बड़ा भाई था और बड़ा भाई चाहता था कि सामिलात जमीन रहे, और जो आरोपी था वो चाह रहा था कि जो जमीन है वो उसका पर्चा वगैरह है वो बढ़ जाए। इसी को लेकर विवाद हुआ और विवाद के दौरान ही उसने अपनी मां के सिर पर लाठी से वार किया, जिससे मां खत्म हो गई, और पिता को भी पैर पर लाठी से वार किया, जिससे उसका पैर टूटा है। आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। जी, आरोपी घर से फरार था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। पूरी रात मां की लाश घर के फर्श पर पड़ी रही। घायल पिता दर्द से कराहते रहे। शनिवार की सुबह जब ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही उरगा थाना प्रभारी नवीन पटेल पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस ने घायल पिता को अस्पताल भिजवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाकेबंदी की और महज कुछ ही घंटों के भीतर भाग रहे आरोपी बेटे रामकुमार यादव को पास के ही ग्राम अंजोरी पाली से धर दबोचा। फिलहाल पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई में जुट गई है। जमीन के विवाद ने एक परिवार को उजाड़ दिया है। मां की मौत हो गई, पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, जबकि बेटा को अब सलाखों के पीछे कोरबा पुलिस ने भेज दिया है। कैमरामैन पवन तिवारी के साथ मार्कंडेय मिश्रा, स्वराज न्यूज, कोरबा।
कहते हैं दुनिया का सबसे महफूज और सबसे सुरक्षित ठिकाना इंसान का अपना घर होता है और सबसे भरोसेमंद इंसान उसका अपना जीवन साथी। लेकिन क्या हो जब आपका वही एक घर खूनी शिकारगाह बन जाए और आपका अपना ही हमसफर आपके हाथों में कुल्हाड़ी लिए जल्लाद का रूप ले ले। अमरोहा के गांव परौरा में रविवार की रात एक ऐसा ही खौफनाक दास्तां सामने आया है। 60 साल की बुजुर्ग उर्मिला अपनी चारपाई पर बेफिक्र होकर सो रही थी। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके ठीक सिरहाने के पीछे उसका पति उसका आखिरी सफर के स्क्रिप्ट लिख रहा है। कुल्हाड़ी से दबा तोड़ वार और रिश्तों का एक ऐसा कत्ल। लेकिन सस्पेंस यही खत्म नहीं होता। इस मर्डर मिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अस्पताल में शुरू होता है, जब बेटों ने इंसाफ का रास्ता अपनी मां के लिए खुद ही रोक दिया। आखिर इस हंगामे के पीछे क्या छुपा है, देखिए यह रूह कपा देने वाली इनसाइड स्टोरी। पारिवारिक विवाद में पत्नी की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या। चारपाई पर लेटी महिला पर पति ने किए ताबड़तोड़ वार। अस्पताल में पुलिस और परिजनों के बीच भारी हंगामा। मृतका के बेटों ने किया पोस्टमार्टम का विरोध। पुलिस से हुई धक्का मुक्की। भाई की तहरीर पर पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश का अमरोहा शांत इलाका माना जाता है, लेकिन इसी अमरोहा के रहरहा थाना क्षेत्र में आने वाले गांव पुरारा में रविवार की काली रात ने एक ऐसी खौफनाक दास्तान लिख दी जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यह वारदात जितनी बेरहमी से अंजाम दी गई, उसके पीछे की वजह उतनी ही उलझी हुई है। गांव पुरारा के रहने वाले रामफल और उनकी 60 वर्षीय पत्नी उर्मिला के बीच पिछले कुछ समय से घरेलू कलह चल रही थी। शादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी दोनों के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था, लेकिन रविवार की रात यह विवाद एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगा जिसकी कल्पना किसी शख्स ने नहीं की थी। रोज रात की तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। उर्मिला दिन भर के कामकाज से थकने के बाद घर के आंगन में बिछी अपनी चारपाई पर गहरी नींद सो रही थी। वह पूरी तरह बेफिक्र थी, क्योंकि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस घर को उन्होंने सालों से सींचा है वही घर उनकी कब्रगाह बनने जा रहा है और उनका अपना जीवन साथी ही उनका जल्लाद बनने जा रहा है। आधी रात के करीब जब घर के बाकी लोग सो रहे थे, तब आरोपी पति रामफल के सिर पर खून सवार हो गया। पारिवारिक विवाद की वो चिंगारी उसके दिमाग में इस कदर भड़की कि उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। रामफल दबे पांव आगे बढ़ा और उसने घर में रखी एक तीखी और धारदार कुल्हाड़ी उठा ली। वह अपनी सोती हुई पत्नी उर्मिला की चारपाई के पास जाकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि उर्मिला की आंखें खुलती, रामफल ने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी से उर्मिला के ऊपर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ वार कर दिए। कुल्हाड़ी के वार सीधे उर्मिला के सिर और गर्दन पर लगे। शांत पड़े उस घर में अचानक उर्मिला की दर्दनाक चीख गूंज उठी। कुल्हाड़ी के वार इतने जोरदार थे कि उर्मिला लहूलुहान होकर तड़पने लगी और देखते ही देखते पूरी चारपाई और फर्श खून से लाल हो गया। चीख पुकार और चीखने की आवाज सुनकर घर के बाकी सदस्य और आसपास के पड़ोसी कमरे की तरफ दौड़े। जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो वहां का मंजर देखकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उर्मिला खून से लथपथ तड़प रही थी। आरोपी रामफल हाथ में कुल्हाड़ी लिए वहीं खड़ा था। परिजनों ने बिना एक पल गवाए आनन फानन में गंभीर रूप से घायल उर्मिला को उठाया और तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर भागे। जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे, डॉक्टरों की टीम ने उर्मिला का परीक्षण किया और मृत घोषित कर दिया। इसके तुरंत बाद अस्पताल प्रबंधन की तरफ से रहरा थाना पुलिस को इस खूनी वारदात की सूचना दी गई। इस अंधे कत्ल की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। रहरा थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी भी भारी पुलिस बल के साथ रात में ही मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने घटना स्थल से साग जुटाए, शव को कब्जे में लिया, लेकिन असली ड्रामा और सस्पेंस तो रविवार की सुबह शुरू होना बाकी था। सुबह के वक्त जब पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की, तो सीएचसी परिसर में अचानक एक नया मोड़ आ गया। मृतका उर्मिला के बेटों ने अपनी ही मां के शव का पोस्टमार्टम कराने का कड़ा विरोध शुरू कर दिया। वे किसी भी कीमत पर डॉक्टर को शव छूने नहीं देना चाहते थे। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की,
लेकिन देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि अस्पताल परिसर एक अखाड़े में तब्दील हो गया। मृतका के बेटों और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। बात सिर्फ बहस तक नहीं रुकी, बल्कि बेटों और पुलिस के बीच सरेआम धक्का मुक्की और हाथापाई होने लगी। अस्पताल परिसर में करीब आधे घंटे तक भारी अफरा तफरी, चीख पुकार और तनाव का माहौल बना रहा। वहां मौजूद मरीज और डॉक्टर भी इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखकर सहम गए। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सस्पेंस और सवाल यही था कि आखिर बेटे अपनी ही मां की हत्या के बाद पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने देना चाहते। फिरवारी नेहरा को सूचना दी गई कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 62 वर्ष है, नाम उर्मिला, घायल अवस्था में उपचार हेतु CHC लाई गई थी, लेकिन वो पूर्व में ही मृत हो चुकी थी। उस संबंध में पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए CHC पहुंचकर उनके परिजनों से वार्ता की। परिजनों द्वारा बताया गया कि इसके पति रामपाल, बाप का नाम पूरन, निवासी ग्राम पारोड़ा, थाना लहरा के द्वारा कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई है। उस घटना के संबंध में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लहरा पर मुकदमा अपराध संख्या 157/26 धारा 103 BNS पंजीकृत किया गया तथा तत्परता दिखाते हुए पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके निशाने पर आला कतल एक अदद कुल्हाड़ी बरामद की गई, बेचना प्रचलित है। क्या वे इस मामले को दबाना चाहते थे या इसके पीछे कोई और छुपा हुआ राज था? काफी मशक्कत और कड़े रुख के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने किसी तरह समझा बुझाकर परिजनों और बेटों को शांत कराया, और जब परिजन शांत हुए तब कहीं जाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा जा सका। इस पूरे मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कानून का शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मृतका उर्मिला के भाई की तहरीर पर रेहरा थाना पुलिस ने आरोपी पति रामफल के खिलाफ हत्या की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। हसनपुर के CO पंकज कुमार त्यागी ने खुद इस मामले की कमान संभाल रखी है और पुलिस की कई टीमें आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। अमरोहा जनपद के रेहरा थाना क्षेत्र से पारिवारिक विवाद में पति द्वारा पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। सूचना मिलते पुलिस मौके पहुंची, जहां पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला अमरोहा जनपद के रेहरा थाना क्षेत्र गांव पोराड़ा का है, जहां उर्मिला अपने घर चारपाई पर सो रही थी। पारिवारिक विवाद के बाद पति रामपाल अपने घर पहुंचा और कुल्हाड़ी से काटकर पत्नी की हत्या कर दी। परिवार के लोग अन्य फार्मों से लेकर CHC पहुंचे, जहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही थी। इस दौरान मृतका के बेटों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और काफी नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो, लेकिन पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस पूरे मामले में हसनपुर CO पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि महिला के सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मृतका के भाई की तहरीर के आधार पर आरोपी रामपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। अमरोहा से स्वराज एक्सप्रेस के लिए कपिल कुमार। तो आपने देखा कैसे एक छोटी सी लापरवाही या एक पल का लालच जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। याद रखिए, कानून की नजरों से कोई भी बच नहीं पाया। अगर आप भी सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हम फिर लौटेंगे नई कहानी के साथ, नए खुलासे के साथ। हवालात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।